साथियों, जय हिंद, जय भारत। मैं मदन लाल आज़ाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन, आज दिनांक 19 जुलाई 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूँ राजधानी दिल्ली से। कुछ खास खबरें, बड़ी सूचनाएं आप सबको उपलब्ध कराने के लिए और अपने संगठन के विस्तारीकरण और उसके प्रबंधन के संदर्भ में कुछ विशेष बातें मैं तमाम साथियों को इस वीडियो संदेश के माध्यम से बताऊंगा। इसलिए तमाम साथी इस पूरे वीडियो को पूरा सुन लेंगे, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे, लाइक और कमेंट भी करेंगे और साथ साथ जिन साथियों ने हमारे यूट्यूब चैनल्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो इन्हें सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लेंगे साथियों, ताकि देश के तमाम 42 करोड़ ठगी पीड़ितों तक हमारी आवाज़ पहुंच सके और उन्हें पता चल सके कि कोई ऐसा संगठन है हिंदुस्तान में जो उन सब के भुगतान की लड़ाई लड़ रहा है और उस कानून को क्रियान्वित करवाना चाहता है, जिस कानून के द्वारा भारत की सरकार ने, पार्लियामेंट ने, राज्यों ने प्रत्येक ठगी पीड़ित को उसकी जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान कराने की गारंटी दी है। यही मूवमेंट है अभी तो फिलहाल। इसके बाद जब ये हो जाएगा साथियों, तो निश्चित रूप से हम हिंदुस्तान को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित करने में भी सफल होंगे। इसमें हमको कोई संदेह नहीं है। देर तो हो सकती है, तो देर भी देखी जाएगी साथियों। चूँकि देर इसलिए हो सकती है कि आपको पता होगा, एक सहारा को लेकर के बड़ी खबर चल रही है, बड़ा वायरल हो रही है ये पोस्ट साथियों, और बड़ी दर्दनाक है वो खबर कि जो न्यायाधीश हैं के.एस. कृष्णन साहब, जो सहारा की सुनवाई से जुड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनके हवाले से एक खबर बताई जा रही है कि जो जज साहिबान सहारा केस की सुनवाई कर रहे हैं उन पर भी भारी दबाव है और वो तनाव में जी रहे हैं। इससे ज़्यादा दुखद स्थिति कोई नहीं हो सकती कि न्याय देवता की कुर्सी पर बैठा हुआ कोई जज ठगों से दबाव महसूस करे, उनके पक्ष में निर्णय सुनाने के लिए उस पर दबाव हो। ये अत्यंत दुखद खबर है। न्याय को, सत्य को, कानून को और लोकतंत्र को, साथ साथ राष्ट्र को कलंकित करने वाली खबर है। और इस खबर से सिद्ध होता है साथियों कि ठग कितने शक्तिशाली हैं और उनसे लड़ने के लिए, उन पर विजय प्राप्त करने के लिए, आप सबका भुगतान कराने के लिए आपको भी बड़ी तैयारी करनी पड़ेगी और बड़े संकल्प लेकर उन पर ईमानदारी के साथ चलना होगा, तब आप इस लड़ाई को जीत पाओगे। मैंने रात को अपने फेसबुक लाइव में बताया था, जिन साथियों ने नहीं सुना है वो सुन लें, कि किस तरह से देश की तमाम राजनेता, जज, प्रशासनिक अधिकारी ठगों के एक तरह से गुलाम बने हुए हैं और ठगों के खिलाफ देश का प्रधानमंत्री तक चूं नहीं कर पा रहा, ये नहीं कह पा रहा कि उसने जब भुगतान की गारंटी के अधिकार का कानून, ठगी पीड़ितों के लिए अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी अधिनियम 2019 बना दिया, तो इस एक्ट की अनुपालना क्यों नहीं हो रही? क्यों सरकार लोगों का भुगतान नहीं कर रही? क्यों सिस्टम में बैठे हुए लोग देश के करोड़ों ठगी पीड़ितों को परेशान कर रहे हैं, दुखी कर रहे हैं, व्यथित कर रहे हैं, उन्हें आत्महत्या करने के लिए विवश कर रहे हैं? आप समझ सकते हैं साथियों इससे कि देश में ठग कितने ताकतवर हैं और आपकी जो तैयारियां चल रही हैं ठगों पर विजय प्राप्त करने की, वो अभी बहुत कमज़ोर हैं। हमें इन तैयारियों को और ज़्यादा तेज करना होगा, अपने संगठन को मजबूती देनी होगी, अपने संकल्पों को मजबूती देनी होगी, तब हम इस लड़ाई को जल्दी से जीत पाएंगे, आप सबका भुगतान करा पाएंगे। तो इसी अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, आप सबका भुगतान कराने के लिए साथियों, आज हमारे
जिला अध्यक्ष और प्रदेश महामंत्री हरियाणा फरीदाबाद आदरणीय नरेंद्र प्रसाद गुप्ता जी, हमारे प्रदेश महासचिव हरियाणा, और जिला अध्यक्ष फरीदाबाद अजय कुमार जी ने जंतर मंतर जिस जुडिक्शन में लगता है, साथियों ये दिख नहीं रहा, मैं फेसबुक पर लगाऊंगा, अभी इसको ट्विटर हैंडल पर भी लगाऊंगा और व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर करूंगा। डीसीपी नई दिल्ली को 31 जुलाई 2024 के असहयोग आंदोलन जनसभा के लिए पत्र सौंप दिया है। थोड़ा थोड़ा आपको दिख रहा होगा। तो अब विधिवत शुरुआत हो चुकी है कि हमने पुलिस को विधिवत लिखित में सूचना दे दी है 31 जुलाई 2024 के अपने जंतर मंतर आंदोलन की, साथियों। और ये तकनीकी रूप से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है और एक तरह से ये आपका गेट पास भी है। दिल्ली में 31 जुलाई को एंट्री करने का परमिशन देना ना देना हम तो मांगते भी नहीं हैं, चूँकि लोकतंत्र में नौकरों से परमिशन नहीं मांगी जाती है। जो भी हैं, चाहे डीसीपी हो, प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, जज हो, ये सब जनता के नौकर हैं और ये जनता का कार्यक्रम है। इसकी परमिशन मांगना मैं उचित नहीं समझता, इसलिए केवल मैं हमेशा इन्फॉर्मेशन भेजता हूं और वो इन्फॉर्मेशन भेज दी गई है। और ये आपका दिल्ली एंट्रेंस का गेट पास है। आप सबको 31 जुलाई 2024 को सुबह 10 बजे दिल्ली पहुंचना है, साथियों। कोई रास्ते में व्यवधान आ जाए, थोड़ा लेट सवेर भी हो जाएंगे तो चलेगा, लेकिन पहुंचना है। और ये कार्यक्रम हमारा पूरी तरह से अहिंसक, लोकतांत्रिक और शांति प्रिय होगा। इसमें हम सरकार के प्रतिनिधियों को भी और विपक्षी दलों के प्रतिनिधियों को भी सादर आमंत्रित कर रहे हैं कि वो आएँ, हमारी बात सुने, हमारी पीड़ा का निवारण करें, इस कानून का इम्प्लीमेंटेशन करवाएं ताकि लोगों का भुगतान हो और वो अपने घरों में, परिवार में सुख शांति के साथ अपना जीवन जी सकें, साथियों। यही लक्ष्य है और कोई लक्ष्य नहीं है। इसमें आप सबके सहयोग की आवश्यकता है, साथियों। सब मिलकर आप सहयोग नहीं करोगे, आपने विशाल जनमत तैयार नहीं किया, आपने इस आंदोलन में सहभागिता नहीं निभाई, इस आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया, तो ये लड़ाई निश्चित रूप से ज़्यादा लंबी खिंच जाएगी। और मैं चाहता हूं कि अब बहुत अच्छा समय है, आंदोलनों का दौर आरंभ होने वाला है। इस समय का आप सदुपयोग करें और सब थोड़ा थोड़ा सबसे पहले समय का त्याग करें कि समय दें। सोशल मीडिया पर अपनी गतिविधियों को बढ़ाएं, तेज कराएं। जिन साथियों ने अभी तक सोशल मीडिया पर अपने अकाउंट्स हैंडल नहीं बनाए हैं वो क्रिएट कर लें। यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, इंस्टाग्राम पर, टेलीग्राम पर, इन पर तो ज़रूर बना लें। और जो भी हमारी आंदोलन संबंधी खबरें हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा वायरल करें, चूँकि मुख्य धारा का मीडिया आपकी बात को आपके तरीके से नहीं बताएगा, वो दूसरे तरीके से तोड़ मरोड़ कर आपके आंदोलन को कमज़ोर करने के लिए दिखा देगा, अगर उस पर दबाव बना तो। वैसे तो देश के तमाम न्यूज़पेपर, चाहे हिंदी के हों, अंग्रेजी के हों, मराठी के हों, गुजराती के हों, कन्नड़ के हों, सभी में आजकल हमारे 31 जुलाई के आंदोलन की जोर शोर से चर्चा चल रही है। तमाम अखबारों में खबरें प्रसारित हो रही हैं और वो निश्चित रूप से देश की राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और अन्य संबंधित शासकों और प्रशासकों के पास भी पहुंच रही होंगी। और उन सब की आपके आंदोलन पर एक नज़र बनी हुई है। तो जो नज़र आंदोलन पर आपके प्रशासन ने बनाई हुई है, साथियों, आप भी इस आंदोलन को और तेज कीजिए। तमाम साथी सोशल मीडिया पर अपनी गतिविधियों को ज़रूर बढ़ाएं, चूँकि आपके पास सोशल मीडिया से बेहतर हथियार कोई नहीं है, साथियों। और अब करो या मरो की स्थिति आ चुकी है। अब तो सर पर कफन बांध करके हमको निकलना है, साथियों। और इस लड़ाई को किसी भी मूल्य पर जीतना है। पंडित जी, मैं अभी वीडियो बना रहा हूँ, थोड़ी देर बाद कॉल करता हूँ फ्री होके मुदगल साहब आपको। तो सर पर कफन बांध लेना है, साथियों, और सर पर कफन बांध के हम निकलेंगे अब इस आंदोलन में।
जिसे हमने असहयोग आंदोलन का नाम दिया है। 31 जुलाई को ही इसकी रूपरेखा जंतर मंतर से ही तय करके सबको बता दी जाएगी, तमाम सरकारी प्रतिनिधियों के समक्ष और विपक्षी प्रतिनिधियों के समक्ष। साथ साथ इसके बाद जब असहयोग आंदोलन शुरू करेंगे तो वो साथियों न केवल जेल भरो आंदोलन तक जाएगा, बल्कि वो करो या मरो तक भी चलेगा अगर सरकार ने हमारा भुगतान नहीं किया तो। आप देख रहे हैं सरकार कितनी अहंकार में डूबी हुई है कि हमने 2 जुलाई से लेकर 16 जुलाई तक लाखों पत्र सरकार को हमारे साथी भेज चुके हैं। पूरे देश भर से आ रहे हैं साथियों, जितने भी राज्य हैं देश के, जितने भी जिले हैं, सबसे साथियों ने पत्र भेजे हैं और लाखों की संख्या में वो पत्र भारत सरकार को, राष्ट्रपति को, नेता प्रतिपक्ष को मिले हैं और हजारों पत्र उनसे मुलाकात के लिए भी, समय मांगने के लिए भेजे गए हैं। लेकिन न सरकार ने, न किसी राज्य की सरकार ने, न नेता प्रतिपक्ष ने आपको अभी तक मिलने का समय तक नहीं दिया। आपकी समस्या या पीड़ा को सुनना या जानना तो बहुत दूर की बात है। तो इससे आप समझ सकते हो कि शासन और सदनों में बैठे हुए गिद्ध कितने अहंकार में डूबे हुए हैं और उन्हें ये लगता है कि ये टुकड़े टुकड़े बटे हुए ठगी पीड़ित हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। इनकी अनदेखी करो, उपेक्षा करो, इनका अपमान करो और इनकी कोई बात मत सुनो। ये उन्होंने आपके बारे में, आपकी कमजोरी के बारे में अनुमान लगा लिया है। हमें अपनी इस कमजोरी को दूर करना है साथियों, टुकड़ों में नहीं बिखरना है, सबको एकजुट होना है, सबकी पीड़ा को सामूहिक स्वर देने हैं, चाहे वो सहारा वाले हों, PACL पल्स वाले हों, टोगो रिटेल मार्केटिंग वाले हों, GCA वाले हों, कल्पतरू वाले हों, करम भूमि वाले हों, रोज वैली वाले हों, पिनकॉन वाले हों, आदर्श मल्टी स्टेट वाले हों, जनशक्ति मल्टी स्टेट वाले हों, कैमुना वाले हों, आपका क्या बोलते हैं कैलकॉम वाले हों, समृद्धा जीवन वाले हों, साईं प्रसाद वाले हों, गरिमा वाले हों, मैत्रेय वाले हों, संजीवनी वाले हों, नवजीवन वाले हों, JKB वाले हों, बाइक बोट हेलो टैक्सी टॉप राइड साइंस सिटी RMCL वाले हों, या फिर अल्केमिस्ट से लेकर के और जितनी भी कंपनीज हैं, ड्यूवेल वगैरह, पिनकॉन वगैरह, सक्षम डेयरी, GN गोल्ड, BN गोल्ड, NNP और आपका क्या बोलते हैं HBN और साहब वो विश्वामित्रा, शारदा, हीरा गोल्ड और भी बहुत सारी कंपनी हैं साथियों जिनके नाम आते रहते हैं। एक साथी ने आज मुझे और कुछ नाम भेजे हैं और एक कंपनी तो बड़ी खतरनाक किस्म की आई है मातृभूमि नाम से। उसने भी कई राज्यों में लोगों को अपनी ठगी का शिकार बनाया है। और कुछ एक लिस्ट और आई है दोस्तों। प्रासलीन कंपनी समूह है, कोई इसकी प्रासलीन इंडस्ट्रीज थी, भारत भूमि विकास निगम इसने बना रखा था, अर्थ कंपनी बना रखी थी, अर्जेंट कॉरपोरेशन प्रोड्यूसर कंपनी बना रखी थी, रियल इंडिया समूह बना रखा था, रियल इंडिया एग्रो प्रोड्यूसर कंपनी बना रखी थी, रियल इंडिया म्यूचुअल बेनिफिट कॉरपोरेशन लिमिटेड बना रखा था, पशुधन लाइव स्टॉक मार्केटिंग बना रखा था, पशुपति म्यूचुअल बेनिफिट बना रखा था, पशुधन कोऑपरेटिव सोसाइटी बना रखी थी, मातृ पितृ सहयोग समूह कंपनी भी बना रखी थी, मातृ पितृ सहयोग एग्रोटेक कंपनी, मातृ पितृ सहयोग निधि लिमिटेड और इस तरह की बहुत सारी कंपनीज इन ठगों ने बना रखी थी जो आपको कहीं ना कहीं भावनात्मक रूप से जोड़े हुए थी। तो ऐसी ठग कंपनी, ठग क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, फर्म, निधि, कॉरपोरेशन इत्यादि के खिलाफ आपका ये संघर्ष है, आपकी ये लड़ाई है, ये आंदोलन है। इसलिए इसमें आप सबकी सहभागिता अनिवार्य है साथियों। अपनी सहभागिता को तमाम साथी बढ़ाइए, तभी हम सरकार के घमंड को और सदनों में बैठे हुए गिद्धों के घमंड को तोड़ पाएंगे। सीधा टकराव होने जा रहा है अब, और
जो हालात दिख रहे हैं, आज जो ये लेटर हमने दिया इन्फॉर्मेशन का 31 जुलाई के कार्यक्रम का, उस पर ही बहुत सारी टीका टिप्पणी सरकार ने की हैं और लगता है कि सरकार आपको रोकने का प्रयास करेगी, आपके खिलाफ बल भी प्रयोग कर सकती है। तो ऐसे हालातों में साथियों, यदि हमारे साथ कोई भी दुर्व्यवहार होता है या कोई दुर्घटना घट जाती है या कोई अशोभनीय गैरकानूनी कदम सरकार हमारे खिलाफ उठा लेती है, तो ऐसी स्थितियों में आपको अपना संयम नहीं खोना है। तमाम साथी इस आंदोलन को जारी रखेंगे और मैं चाहता हूं कि हमारे आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित सुखदेव शास्त्री जी, हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सूरजदीन विश्वकर्मा जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आदरणीय रामदेव गौतम जी, आदरणीय मास्टर प्रताप सिंह जी और हमारे राष्ट्रीय सलाहकार आदरणीय अनिल कुमार राय साहब, हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय चौधरी विजेंद्र सिंह जी, दर्शन जी और शरद बामणिया जी एक संयुक्त टीम बना करके इस पूरे मूवमेंट पर निगरानी रखें और यदि कोई विपरीत परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं तो उन स्थितियों में एक ठोस निर्णय लें। और ठोस निर्णय में आपको बता ही दे रहा हूं कि हमें 3 ही काम करने हैं। 31 जुलाई को असहयोग आंदोलन सभा है जंतर मंतर पर, वो होनी है, उसको खैर कोई रोक नहीं पाएगा। और उसके बाद भी अगर 1 सप्ताह के अंदर अंदर कोई सकारात्मक संदेश सरकार नहीं देती है, इस कानून की अनुपालना सुनिश्चित करने हेतु कोई अर्जेंट नोटिफिकेशन जारी करके तमाम राज्यों को शासनादेश जारी नहीं करती है नई भारतीय न्याय संहिता के साथ, तो आपको 1 सप्ताह के अंदर अंदर ही 31 जुलाई के बाद पूरे देश में राष्ट्रव्यापी असहयोग आंदोलन आरंभ कर देना है, जो सरकार के विरुद्ध होगा पूरी तरह से इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन की और भुगतान की मांग को लेकर। और साथियों, उस आंदोलन को हमें अगर जेल भरनी पड़े तो जेलें भरनी है, करो या मरो का भी नारा देना है कि या तो आप हमारा काम कर दो या फिर हमें मार डालो। करो या मरो का मतलब ये नहीं है कि हम उनको मार देंगे, हम नहीं उनको मारेंगे, लेकिन उनके पास ताकत है तो वो हमें मार डालें या फिर हमारा काम कर दें। अगर वो काम नहीं करेंगे तो हम पीछे नहीं हटेंगे सरकार का विरोध करने से, और जान हथेली पर लेकर सर पर कफन बांधकर सरकार के खिलाफ सड़कों पर उतरेंगे। और किसी भी मूल्य पर जब तक हमारी मांग स्वीकार नहीं कर ली जाती है साथियों, हम पीछे नहीं हटेंगे और जो जहां हैं वहीं से सरकार के खिलाफ हुंकार भर देगा, ताकि सरकार का जो अन्यायी हृदय है वो फट जाए साथियों। क्योंकि अन्यायियों का हृदय बड़ा कमज़ोर होता है, इनको ताकतवर मत समझ लेना। स्थापित अन्याय कभी ताकतवर नहीं होता है, निश्चित रूप से आप इनसे कहीं ज़्यादा ताकतवर हैं, केवल आपको अपनी शक्ति की पहचान नहीं है। उस शक्ति को आपको पहचानना है और इन्हें नौकर की तरह ही ट्रीट करना है और इन नौकरों से अपनी न्यायपूर्ण विधि सम्मत मांग को पूरा करवाकर अपने घरों में वापस लौटना है साथियों। आज के संदेश में इतना ही। उम्मीद करूंगा कि आप सब, वैसे तो आप कर रहे हो, बहुत तेज़ी से कारवां बढ़ रहा है, मैं देख रहा हूँ, जो मुझे आउटपुट मिल रहा है, फीडबैक मिल रहा है, वो तेज़ी से आपका कारवां बढ़ रहा है। देश भर में आप सभाएं कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं, ट्रेन में टिकटें बुक करा रहे हैं, बहुत सारे साथी अपने वाहन भी हायर कर रहे हैं कि उन वाहनों से आएंगे। इस गति को और तेज़ करिए और थोड़ा सा सोशल मीडिया पर तमाम साथी ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहिए। मैं भी खुद अब ज़्यादा एक्टिव रहूँगा सोशल मीडिया पर भी और आपके साथ चर्चा करने के लिए भी। तो उम्मीद करता हूँ आप सब मेरे इस वीडियो संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे। और वैसे मैंने आज साथियों एक बना दिया है अपने तमाम प्रदेश अध्यक्षों के लिए कि वो एक मॉडल पेपर बना के डाला है मैंने हरियाणा के संदर्भ में साथियों। तो मैं चाहता हूं कि आप सब जितने भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं, ये जो साथियों का आई कार्ड नियुक्ति पत्र जारी करने का काम हमारे
अशोक मुदगल साहब पर पड़ा हुआ है और वो थक जाते हैं, कर नहीं पाते सबका। चूँकि अब संगठन बड़ा हो गया है, कोई एक व्यक्ति ये सारे काम कर नहीं सकता। पहले तो मैं अकेला ही कर लेता था, और तो कई साथी हैं तो भी नहीं हो पा रहा। तो तमाम प्रदेश अध्यक्ष और तमाम प्रदेश महासचिव हमारे इस काम को अपने हाथों में ले लें कि वो अपने अपने राज्यों के तमाम कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को, मेंबरान को नियुक्ति पत्र और आईडी कार्ड वही इशू कर दें मेंबरशिप फी लेकर के। ये काम आप सब लोग संभाल लें। मैंने व्हाट्सएप ग्रुप में लगा दिया है, उसको फेसबुक पर भी लगा दूंगा। और ये हरियाणा के लिए बनाया था मैंने, वैसे तो एक तरह से अधिसूचनाएं हैं वो, नियुक्ति पत्र भी है, लेकिन यही मॉडल है तमाम राज्यों के साथी इसी को प्रयोग कर लेंगे इसी तरह से। और कहीं दिक्कत आए तो मैं हूँ ही, मुझसे सब लोग साथी संपर्क कर लेंगे। इसमें तमाम चीज़ें मैंने खोल दी हैं। अत्यावश्यक सूचना हरियाणा तब जब के साथियों के लिए अधिसूचना के नाम से मेरी ये पोस्ट है। तो ये मैं अगर ये संभव हुई तो डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा। इसको यहाँ से ले लेंगे, फेसबुक से ले लेंगे, जो हमारी वेबसाइट है tapjap.in उस पर भी लगा दूंगा। तमाम हमारे प्रदेशों के अध्यक्ष साहिबान और महामंत्री प्रदेशों के इसको फॉलो कर लें, इस काम को तेज़ी के साथ आगे बढ़ाएं। चूँकि एक बड़े संगठन की, बड़े जनमत की आपको, मुझको, देश को ज़रूरत है इस समय, ताकि हम सबका भुगतान करा सकें और देश को ठगमुक्त बेईमान रहित राष्ट्र राज्य के रूप में स्थापित कर सकें। तो मिलता हूं कल साथियों, और जय हिंद, जय भारत।